ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि सावन में पड़ने वाला प्रदोष व्रत और भी मंगलकारी और लाभकारी बताया गया है। जो भी सावन के प्रदोष व्रत में व्रत करता है, भोले बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। तो आइए जानते हैं सावन के प्रदोष व्रत में कैसे करें भगवान शिव की पूजा। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और महत्व, साथ ही गुरु प्रदोष व्रत की कथा और महा उपाय। दोस्तों, श्रावण मास का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त यानी गुरुवार को है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 त्रयोदशी व्रत आते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत को सच्चे मन से रखता है, उस जातक की कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाते हैं और माँ गौरी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सावन के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत विधि क्या है और क्या है महत्व। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप मेरी सारी वीडियो देख सकें। तो सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन का पहला प्रदोष व्रत है बहुत ही खास। श्रावण मास का पहला प्रदोष व्रत खास इसलिए है क्योंकि यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दरअसल भगवान शिव जी स्वयं भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए गुरु प्रदोष के दिन शिव पार्वती जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के लिए सबसे पहले त्रयोदशी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करें, मन में प्रदोष व्रत को रखने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें और शिव पार्वती जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को जल चढ़ाकर भगवान शिव का मंत्र जपें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम को पुनः भगवान शिव की आराधना करें। उन्हें समी पत्र, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। अंत में शिव आरती के बाद प्रसाद बांटें और भोजन ग्रहण करें। इस दिन शिव चालीसा और शिवाष्टक का पाठ करना अत्यंत लाभकारी भी होता है। दोस्तों, भगवान शिव के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर इस मंत्र का जाप आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः। तो दोस्तों, 3 मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्रदेव से भी जुड़ा है। मानता है कि प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही किया था। माना जाता है कि शाप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। तब उन्होंने हर माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन में दुख दरिद्रता भी दूर होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव को किस चीज़ का भोग लगाएं? प्रदोष व्रत में भगवान शिव को लगाया जाने वाला भोग भी काफ़ी अलग होता है। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाया जाता है। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। शाम की पूजा में भगवान शिव की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी तोड़ें। उस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है, फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से
45 बाद। तो ये समय प्रदोष काल का होता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब जानते हैं श्रावण प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त 2021 को शाम 5:09 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त 2021 को शाम 6:28 पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शीघ्र विवाह के महा उपाय। इस दिन आप भोलेनाथ के कामेश्वर स्वरूप की पूजा करें। और जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें तो एक गुलाब के फूलों की माला भगवान शिव और पार्वती जी को एक साथ पहनाएं और गौरी शंकर से अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। सावन की ही तरह प्रदोष का दिन भी भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। इस दिन ये उपाय करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं। ये उपाय करने से सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए और धन व्यापार के लिए, सुख समृद्धि के लिए हमें एक छोटा सा उपाय भी करना है। सभी को करना चाहिए। तो इस दिन हमें पीली चीज़ों का दान करना है, क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत होने के कारण इन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए और ऐसा करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा। साथ ही बृहस्पति देव और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो पीली चीज़ों में जैसे आपको चने की दाल, फल, फूल, मिठाई, कपड़े, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब सुनाते हैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है। व्रत त्योहार की पूजा के बाद उसके महात्म्य की कथा जरूर सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे देव, कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा क्यों माना जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज, जब भी कोई व्रत या त्यौहार संपन्न किया जाता है उसकी कथा का श्रवण या पठन अवश्य होता है, क्योंकि कथा उस व्रत या पर्व के महत्व और उसके महात्म्य का गुणगान करती है। यदि किसी के व्रत के संबंध में तुम्हें जानकारी ही नहीं होगी कि वो क्यों, कब से और कैसे किया जा रहा है, तो उसके पूर्ण प्रभाव से तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। कथा से मन पवित्र होता है और ये हमें उस व्रत के देवता से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए गौरी शंकर की जय, बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय। गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। गुरु प्रदोष व्रत के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। उसके भयानक स्वरूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और प्राण बचाने के लिए अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वो चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया था। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देख वो उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि स्त्री सभा में समीप बैठे। इस पर शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे सर्वव्यापी के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र,
तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद स्वयं शिव जी ने प्रकट होकर देवराज इंद्र से कहा कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत करने में सफल हुए हो। ऐसे ही जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।